तो गांव में कहीं भी देखिएगा, आज भी डेट में कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। जब बीमार ही पड़ता है लोग तो सही डॉक्टर के पास नहीं जाता है और ओझा के पीछे जाने लगता है। तो ओझा के पास जब जाइएगा तो उसको तो ठगना है। स्वाभाविक बात है कि ओझा के पास जाएगा तो ठगेगा, आपको बताबे करेगा कि कस्मा है या अगल बगल वाला कर दिया है या भूत प्रेत का चक्कर है या घर पर कोई टोना टोटका करवा के फेंकवा दिया है। तो मैं इस चीज़ को देखा कि आखिर की इस चीज़ से परेशान लोग होता है, परेशानी खत्म होगा कैसे। मैं खुद तांत्रिक का काम सीखा, तांत्रिक का काम सीखा, बहुत मतलब 8-9 आदमियों को लगभग सिखाया, मतलब बहुत जगह जाकर सीखा, बहुत पैसा मैंने अपना खर्च किया। उसके बाद झाड़ फूक मैं भी करने लगा, झाड़ फूक करता था। उसके बाद में अनुभव भी करता था कि आखिर ये हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, वाकई में सही है कि क्या गलत है। कभी कभी जब एकांत में मैं सोचता था इस चीज़ को, खुद अनुभव करता था। जैसे होता है ना कि आप कोई मेरे पास आता था करने, तो जो सिखाने वाला लोग होता है तो पहले सिखा के जब पूरा ट्रेंड कर देता है तब कहता है कि तुम सीख लिया जाओ, जो करना है तुम करो, या भला करो या जो भी करना है सो करो। लेकिन वास्तव में जादू टोना मंत्र ये सब कुछ नहीं होता है। इसलिए कुछ नहीं होता है कि मैं उस रास्ते से गुजरा हूँ, मुझे पता है कुछ नहीं होता है। जब मेरे पास कारणी आता था, जो पीड़ित लोग होते थे वो आता था, तो कम से कम उसमें तो आधा आदमी ऐसा आता था कि बीमारी से ग्रसित है, बीमार है, उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो लोग हमारे पास आ जाते थे, लेकिन हम जानते थे कि वे बीमार हैं, लेकिन क्या करें, हमको झाड़ना फूकना पड़ता था। उसके बाद में बहुत ऐसा आदमी है कि ठीक हो जाता था। क्योंकि अगर कहीं भी अगल बगल में देखिएगा, अगर बीमार है तो कुछ लोग बोले क्या कि अरे जाओ साहब मुझे दिखवा लेना डॉक्टर से। कोई आदमी बोला कि अरे अपना क्या कहते हैं देवरिया, देवरिया अच्छा डॉक्टर वहाँ दिखा लेना। कुछ लोग ऐसा है जो मुजफ्फरपुर से इलाज करवा के आए हुए हैं, वो बोलेंगे कि ना सब चक्कर में, सब छोटा मोटा डॉक्टर के चक्कर में क्या पड़ोगे, इसको मुजफ्फरपुर ले जाओ, वहाँ देखवाओ। उसी में कुछ महिला लोग हैं, कुछ गाँव का लोग है, बोलता है अरे कुछ झड़वायु फुकवायु को देख लो या ओझो के यहाँ देखवा लो, तो कहता है ना, बस यहीं से पाखंड शुरू होता है। कोई आदमी अगर बीमार है तो उसको कहाँ जाना चाहिए, स्वाभाविक बात है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग के कहने कह करके कुछ लोग मतलब इतना दबाव मिल जाता है कि थोड़ा ओझा से देखो लो, थोड़ा ओझा से देखवा लो, और डॉक्टर यहाँ ना जाके ओझा के यहाँ चल जाते हैं, ओझा के यहाँ जाके पैसा ठगा जाते हैं। ओझा तो ठगबे करेगा, तो कहबे करेगा कि हाँ किया हुआ है, हम झाड़ देंगे, जंतर दे देंगे, ठीक कर देंगे। लेकिन जो बीमारी है, इतना आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो बीमारी है क्या ओझा झाड़ के ठीक कर सकता है? बिल्कुल ठीक नहीं करता है। क्या होगा, वो झाड़ू देगा, पैसे उसे ठग लेगा, उसके बाद में कहेगा कि जाइए कोनो डॉक्टर से दिखवा लीजिएगा। और कुछ ऐसा आदमी भी हमारे पास आता था कि शक के दायरे में, कोई बगल अगल में है कोई आदमी, अब उसको पता लगा कि ये डाइन है। क्योंकि जो महाजाल जो जब शुरू होता है ये पाखंड वाला, ये शक से ही होता है। कोई आदमी अगर थोड़ा बहुत जान रहा है तंत्र मंत्र, कोई बालू उलू पड़ता है, जिससे नागपंचमी सब होता है ना, उससे अगर झगड़ा झंझट हो गया, कल होकर घर में कोई बीमार पड़ जाता है, तो फट से आदमी के मन में शक आ जाता है कि उससे झगड़ा हुआ, कहीं हो ना हो कुछ कर दिया होगा। वो बीमार जब पड़ गया, उस अवस्था में भी लोग ओझे के पास जाता है, डॉक्टर के पास नहीं जाता है, क्योंकि मन में शक हो गया है कि वो उससे झगड़ा हुआ है, किसी न किसी विवाद हुआ है, वो हमको कर दिया है। अभी नतीजा लेकर जाता है ओझा के पास, तो ओझा के पास तो फकड़ा होता है। फकड़ा क्या होता है कि अरे आप तो बहुत लोग के लिए भलाई करते हैं, कि आपको कोई देखना ही नहीं चाहता है, आपके पास तो बहुत पैसा आता है लेकिन बचबे नहीं करता है। मतलब ऐसा ऐसा बात, अनगिनत इतना बात आपको बता देगा कि आप हाँ हाँ कर लीजिएगा, उसके चपेट में आ जाइएगा, आपका माइंड हैंग कर लिया वो। उसके बाद में जो आप कहिएगा एकदम वो सुनेगा, कहेंगे घबराने की बात नहीं है, हम जंतर बना के दे देंगे, इसका बैठकी कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। बहुत लोग को ऐसा भी है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उस वजह में लोग जाता है झाड़ फूक करवाने। बताइए झाड़ फूक करने से कहीं बच्चा होता है? हैं? कोई मंदिर में जाने से बच्चा होता है? नहीं होता है। इसके विषय में ब्राह्मण तो भी बताता है कि पढ़ने का जरूरत नहीं है, बेलपत्र में मध लगा के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, बच्चा आपका पास हो जाएगा। जब ऐसा होता तो इतना बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज बना हुआ है, स्कूल बना हुआ है, उस सबका बच्चा विदेश में जाता है, कोई जाता पढ़ने के लिए, उतना पैसा खर्च करता है, सब आदमी वही करता, मध लगा के और शिवलिंग पर चढ़ाता। जो ये बात बताया था ब्राह्मण कि मध लगा करके बेलपत्र में और शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, बच्चा आपका पास हो जाएगा, उसका खुद अपना बच्चा 8वां क्लास में फेल हो गया। आप लोग पता होगा, मोबाइल के माध्यम से आप लोग देखे होइएगा, उसका खुद बच्चा 8वां क्लास में फेल हो गया। वो क्या दूसरे को ज्ञान देगा? वे लोग चाहते हैं कि जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जो अपने समाज से लोग आते हैं, ये लोग पढ़े लिखे नहीं,
ये बुड़बक गंवार बना रहा है ताकि हम इस पर शासन करता रहे, क्योंकि मीटिंग में तो हम लोग को इजाज़त मिलता है कि ज़्यादा ब्रह्मवादी के ऊपर नहीं बोलना है, केवल अपने बात को रखना है और पाखंड से अपने समाज को निकालना है, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। जब आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ भी है, किसी तांत्रिक के पास चले जाइए कि देखिए मुझे क्या हो गया है, वो बता ही देगा कि आपको करसना है, समझे ना, आपको बता ही देगा कि आपको घर पर कुछ करके रख दिया है, उसको बनवाइए, घर बनवाइए, समझे ना। अब आप समझदार हैं तो समझ गए कि तो ठगने वाला काम करे, सतर्क हो जाइएगा। लेकिन बहुत ऐसा महिला है जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो उसके चक्कर में आ जाता है, तांत्रिक के चक्कर में आ जाता है और ढेर सारा पैसा ठगा लेता है लोग। ऐसा कुछ है कि कोई टोना टोटका कर दिया है, मतलब घर बांधने से वो ठीक हो जाएगा? घर कहीं बनाता है तंत्र मंत्र से? जब तंत्र मंत्र में शक्ति होता तो बॉर्डर पर इतना जवान जो शहीद हो जाता है, वहाँ पर क्या होता? तंत्र मंत्र का स्कूल खोल दिया जाता। जब उधर से पाकिस्तान वाला आता हमला करने, बस इधर से मंत्र से अग्निबाण मारता, उधर का पूरा आतंकवादी सब जड़ के खत्म हो जाता है। इतना तो समझ रहे हैं ना आपको। इसलिए तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता है, वो सब सरासर ठगने वाला धंधा है। और ज़्यादा देखिएगा तो ओझा लोग जो मिलेगा, अपने समाज से लोग मिलता है और ज़्यादा अनपढ़ लोग मिलेगा, क्योंकि शिक्षित लोग तो समझदार होता है कि तंत्र मंत्र कुछ होता नहीं है। इसलिए आप लोग कहते हैं कि तंत्र मंत्र के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाइए। बहुत आदमी ऐसा भी है, तंत्र मंत्र के चक्कर में सांप भी काट लेता है लोग को, तो तांत्रिक के पास, ओझे के पास जाता है। अगर साखड़ा काटा हुआ है, डोड़वा काटा हुआ है, तो ओझा क्या करेगा? झाड़ देगा, हम ठीक कर दिए, विष का खत्म कर दिए। अब वही जब बाय द वे गोहमानवा काट लेता है तो पता क्या होता है? आदमी मर जाता है। तो क्या बोलते हो ओझा साहब कि आप तो लाने में लेट कर दिए इसलिए हम नहीं बचा पाए। सवाल है कि डोड़वा का और सांखड़ा के विषय नहीं होता है। सांखड़ा सांप जो होता है और डोड़वा सांप जो होता है, पानी में रहने वाला पनिया जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें विषय नहीं होता है। वो काटने से आदमी नहीं मरता है, लेकिन इन्फेक्शन हो जाता है। उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है, उसको डॉक्टर के पास जाइएगा, वो साफ उफ करके इंजेक्शन लगा देगा, लेकिन आदमी मरता नहीं है। सांखड़ा और डोड़वा काटने से आदमी मरता नहीं है। लेकिन ओझा के पास जाइएगा, मदारी वाला ही लोग है, लोग ज़्यादा प्रचार प्रसार करता कथी कि सबसे ज़्यादा विषैला सांप सांखड़ होता है। इसलिए वो लोग बोलता है कि ताकि डरे, डरे मतलब दिमाग इनका ये चीज़ न समझ पाए कि जहरीला नहीं है, और मतलब काटे तो ओझा के पास आए, ओझा झाड़ देगा तो ठीक हो जाएगा। तो वही बात है, सांखड़ा जब काटेगा तो झाड़ने से तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें जहर होता नहीं है। पनिया काटेगा तो झाड़ेगा तो ठीक हो ही जाएगा। और वही जब घुमन जब काटेगा तो फिर उसका मंत्र तंत्र कुछ काम नहीं करेगा। क्यों कि मंत्र में तो कुछ होबे नहीं करता है। तो कभी भी अगर सांप काटता है तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाना है, झाड़ फूक वाला के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो कष्ट किए, ऐसा ना हो कि हमारे बाल बच्चा कष्ट करे। उसके लिए कम खाइए, थोड़ा सस्ते वाला कपड़ा पहनिए, लेकिन बच्चा को जरूर शिक्षित बनाइए। अब इसके बाद थोड़ा हम आएगा फिर कार्यक्रम करते हैं।